आज 1 अगस्त शुक्रवार 2020 मैं प्राकृतिक चिकित्सा योग प्लस विशेषज्ञ योग आचार्य डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद जी, प्रधान चिकित्सक देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र गीतानगर कानपुर, प्रधान योग आचार्य देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र मोती झील कानपुर, प्रेसिडेंट INO उत्तर प्रदेश, सहयोगी अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद एवं पूर्व जोनल सचिव इंडियन नेचर क्योर प्रैक्टिशनर अर्थात INPA। इन सब की प्रेरणा से मेरे मन में ये भाव आया कि ये जो ज्ञान गुरुओं की कृपा से मुझे मिला है, जिसके ज्ञान की वजह से लोग बाग बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं, दवा से निराश रोगी बिना दवा के स्वस्थ रह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज योग के द्वारा सरकारी सर्विस मिल सकती है। इस आकर्षण में योग जिज्ञासु विभिन्न प्रकार की संस्थाओं से सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं, डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं, डिग्री कोर्स कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं। लेकिन मैं उनके ज्ञान से संतुष्ट इसलिए नहीं हूँ कि जो विद्या योग शिक्षा नहीं है, योग विद्या है। शिक्षा और विद्या में अंतर है। शिक्षा यह है जिसमें हम शिक्षित हो जाएं, बिना सर्विस के, बिना नौकरी के, बिना किसी संरक्षण के हमको 2 रोटी ना मिल सके। विद्या उसे कहते हैं कि वो कहीं भी चला जाए, चाहे उसको भाषा न मालूम हो, किंतु वो लोगों को मुग्ध करके, समझा करके सब प्रकार का सम्मान और आवश्यक धन कमा सके। तो योग विद्या में मेरे पास कम से कम 100 ब्रांचेस ऐसे हैं कि हर एक ब्रांच हमको सम्मान और धर्म के मार्ग से धन दिला सकता है। कल हमने क्या चर्चा करी थी? कल हमने जो क्रिया आपको सिखाई है, यदि इस क्रिया की पॉजिटिव मार्केटिंग हो जाए, हम दुनिया के लाखों लोगों को गर्भाशय कैंसर से बचा सकते हैं। समय के पूर्व जो विधवा या विधुर हो जाते हैं उनसे बचा सकते हैं। आज हम जिस विद्या को बताने जा रहे हैं, इस विद्या के न जानने से हम अपने रोगियों को ठीक नहीं कर पाते। ये विद्या का बीज कहाँ से पड़ा? ये सन 71 की बात है, 1971 की बात है। हमारे कानपुर शहर के पूर्व
अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर श्याम बाबू गुप्ता के पिताजी से मुझे इस विद्या का बीज पड़ा था। डॉक्टर श्याम बाबू गुप्ता शहर के ही नहीं, प्रदेश के ही नहीं, भारतवर्ष के एक बहुत ही समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। भूतपूर्व प्रधानाचार्य एसटी कॉलेज नवाबगंज, वर्तमान में वो दीनदयाल शोध संस्थान के डायरेक्टर हैं। मेरी उनकी तभी से पहचान, वर्तमान में दोस्ती। उनके पिताजी को ये ज्ञान था कि जब किसी की नाभि हट जाती थी तो सुबह बुलाते थे और क्या कुछ कर देते थे कि नाभि बैठ जाती थी, उसको तकलीफ ठीक हो जाती थी। तब मुझे इतना ज्ञान नहीं था जो आज है। फिर धीरे धीरे सनई सनई खोज चलती रही अवचेतन मन में। एक बार मुझे बांदा में सन 74 में एक योग शिविर चलाने का संयोग मिला। वहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हुई, उनका आधा नाम मुझे याद है, पोरवाल। उन्होंने मुझे बताया कि मेरी 20 साल से नाभि हटी थी, लेकिन कोई डॉक्टर नहीं बता पाया, कोई वैद्य नहीं बता पाया। योग वालों का तो खैर भयंकर अभाव था थे। और एक हमको गांव के आदमी ने हमारी नाभि बिठा दी। मैं 20 साल से दवाइयाँ खा रहा था टीबी के नाम से, मेरा पेट कभी ठीक रहते ही नहीं था। उस बात को सुनकर मुझे बहुत जिज्ञासा हुई। फिर मेरे हाथ में परमात्मा ने एक पुस्तक कहीं से हाथ लगवा दी कि हटी नाभि बिठावें कैसे। उसका मैंने अध्ययन किया, फिर तमाम नाभि बिठाने वालों से मिलता रहा और वो प्रयोग फिर मैंने किया। आज जब भी कोई रोगी मेरे पास आता है तो ये मेरा निदान का तरीका है, नाड़ी देखना कि वात नाड़ी है कि पित्त नाड़ी है कि कफ नाड़ी है। उससे वायु पित्त कफ की विषमता का पता लगाना, धातुओं के बारे में पता लगाना, इसकी किस धातु की कमी है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, वीर्य, ये पता लगाना कि इसकी जठराग्नि कैसी है, मंदाग्नि है कि विषमाग्नि है कि तीक्ष्णाग्नि है कि भस्मक है या समाग्नि है, इसकी तासीर कैसी है कि ठंडे तासीर का आदमी है कि गर्म तासीर का आदमी है, आदि जो आयुर्वेद के 8 डायग्नोसिस हैं, उनका मुझे ज्ञान अपने आयुर्वेद के गुरु डॉक्टर ओमकारनाथ अवस्थी से मिला। फिर मैंने सैकड़ों रोगी मैं रोगियों का निदान करता हूँ कि नाभि कहाँ पर है, कैसी है। फिर मैंने एक किताब भी लिख दी। और हटी नाभि बिठाएं कैसे, ये इतनी सुंदर पुस्तक है। इस पुस्तक को अगर आप गंभीरता से पढ़ लें, इसका अभ्यास कर लें, मेरे पास समर्पित होकर के प्रश्न के उत्तर ले लें, तो आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं और बहुत कुछ बेरोजगारी मिटा सकते हैं। अगर आपको नाभि का ज्ञान नहीं है, नाभि हटी है कि नहीं हटी है, नाभि दाएं है कि बाएं है कि नीचे है कि ऊपर है कि आगे है कि पीछे या अन्य स्थान पर, इसका ज्ञान नहीं है, तो आप एक अच्छे योग शिक्षक नहीं माने जाएंगे। क्योंकि बहुत से ऐसे आसन हैं जिनके कारण नाभि अगर हटी है तो और हट जाती है। तो इसीलिए योग को वो सम्मान नहीं मिल पाया समाज में जो मिलना चाहिए था। तो इसलिए ये पुस्तक आपको पढ़नी है
और आज हम आपको, वैसे तो हम भविष्य में इसका क्लास लेंगे 3-4 घंटे का, पर आज इसको हम संक्षिप्त ज्ञान देंगे आपकी जिज्ञासा के लिए। आप बहुत ध्यान से देखें। मैं नज़दीक आ जाऊं? नहीं, इसमें ध्यान से देखें। सपोज करो ये आपकी नाभि है, सपोज करो ये आपकी नाभि है जो लाल लाल बीच में रखी है। तो नाभि कभी आगे आ जाती है, कभी पीछे चली जाती है, कभी आपके ऊपर चली गई, कभी नीचे चली गई, कभी दाएं चली गई, कभी बाएं चली गई, कभी आपकी तिरछा नीचे आ गई, कभी मिर्छा ऊपर आ गई, कभी दाईं तरफ तिरछा आ गई, कभी बाईं तरफ तिरछा चली गई। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 10 पॉइंट। बहुत से मेडिकल MBBS MD डॉक्टर लोग नाभि के नाम से मजाक उड़ाते हैं, हंसी उड़ाते हैं। ये उनकी अज्ञानता है, उन्हें इसका ज्ञान नहीं है, इसलिए वो हंसी उड़ाते हैं। लेकिन ये हमारे देश का बहुत ठोस ज्ञान है। आज हजारों लोग नाभि बिठा करके लोगों की मदद कर रहे हैं, धर्म के मार्ग से अर्थ उपार्जन कर रहे हैं। और बहुत से लोग नाभि का सही बिठाने का ज्ञान ना होने से लोगों को और बीमार कर रहे हैं। एक बात ध्यान रखें कि ये हिस्सा हमारा मुलायम होता है। परमात्मा ने यहाँ हड्डी नहीं बनाई है। यहाँ पर लीवर है, यहाँ स्प्लीन है, इसके ठीक बगल में सटा हुआ पैंक्रियाज है, यहाँ पर आपका गॉल ब्लैडर है, नीचे ड्यूडेनम है, यहाँ छोटी आंत है, यहाँ बड़ी आंत है, इसके ठीक पीछे गुर्दे हैं, पुरुषों के नीचे एक यूरिन ब्लॉडर है, उसके ठीक नीचे जनेंद्रीय पोर्शन है, उसके ठीक पीछे पुरुषों का प्रोस्टेट ग्लैंड्स है, महिलाओं का गर्भाशय है। ये बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए मैंने इसका नाम रखा है सिर का उत्तराखंड। हर चीज़ के उत्तर आपको यहीं मिलेंगे जब आप मेडिटेशन में जाएंगे, पढ़ाई करेंगे। इसका नाम मैंने रखा है उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ा प्रदेश इंडिया में है कि नहीं? उत्तर प्रदेश है, जो खाता भी है और पाचन भी करता है, पोषण भी करता है, बाय प्रोडक्ट निकालता भी है? हमने मजाक में नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि शब्दों को बोलना पड़ता है। जनेंद्री का नाम रख दिया हमने मध्य प्रदेश, पैरों का नाम रखा है दक्षिण प्रदेश, इसका नाम कर दिया है पाकिस्तान। अगर आपको सही ढंग से संस्कार नहीं है तो दाएं हाथ से गलत ही काम करोगे। इसका नाम रखा हमने बर्मा, इसका बहुत यूज कम करते हैं। और पीठ का नाम क्या रखा है बता देंगे भविष्य में आपको। तो इससे क्या है कि अगर हमारे डिस्टर्ब हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे कि आइए नाभि बिठाने के लिए सबसे पहले हम देखें। नाभि की अंग्रेजी जानते क्या होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ये हमारा ये जो पोर्शन है ना, ये इसको नाभि कहते हैं। योगियों ने पता लगाया है कि यहाँ से लगभग दाएं बाएं ऊपर नीचे तिरछा मिर्छा तिरछा मिर्छा आगे पीछे लगभग 10,000 नाड़ियाँ चलती हैं। नाड़ियाँ, अगर हमारी नाभि इधर चली गई तो इधर की जो नाड़ियाँ हैं जो गई हैं वो ढीली हो जाएंगी, इधर की स्टिस में कड़ी हो जाएंगी। ऐसे अगर नाभि आपके ऊपर चली गई तो ऊपर की जो 10,000 नाड़ियों में जितनी नाड़ियाँ होंगी वो आपकी ढीली हो जाएंगी और नीचे कड़ी हो जाएंगी। यानी जिधर नाभि चली जाएगी, नाभि के साथ में 10,000 नाड़ियाँ भी जाएंगी। तो अगर ऊपर जाएगी तो ऊपर की नाड़ियाँ ढीली हो जाएंगी और नीचे की कस जाएंगी। दाएं गई तो दाएं की तरफ की नाड़ियाँ ढीली हो जाएंगी, बाएं कड़ी हो जाएंगी। तो जिधर जाएगी उधर की नाड़ियाँ कड़ी
और नीचे की नाड़ियाँ सड़ी, आज नहीं तो कल है कहते हैं। तो इसलिए नाभि का अपने स्थान पर होना बहुत जरूरी है। मेरे पास इस किताब में मैंने 15-20 उदाहरण दिए हुए हैं कि जो लोग 2-2 साल से 10-10 साल से 20-20 साल से इलाज कर रहे हैं, पेट नहीं ठीक हो रहा है, उनका खान पान भी सही है, टब में भी बैठ रहे हैं, मिट्टी की पट्टी भी ले रहे हैं, नीमा भी ले रहे हैं, उपवास भी कर रहे हैं, लेकिन नाभि नहीं जान, उस चिकित्सक को ज्ञान नहीं है, प्राकृतिक चिकित्सक को ज्ञान नहीं कि नाभि क्यों। अभी मेरे पास एक केस आया था, एक बड़े फेमस चिकित्सालय में वो इलाज किया और 84 दिन उसने उपवास भी किया, नेचुरोपैथी के सारे हथकंडे अपना लिए, लेकिन उसका पेट नहीं ठीक हुआ। अंत में कहीं से मेरी किताब उसको हाथ लग गई, वो निराश होकर लौट आया उस चिकित्सालय से। वो हमारे को फ़ोन किया, हमने तुम आ जाओ। देखा कि उसकी नाभि बुरी प्रकार से ऊपर हटी थी, 3-4 अंगुल। मैंने कहा तुम 10 दिन मेरे पास आ जाओ 4 घंटे के लिए और चाहे यहीं भर्ती हो जाओ। उसकी नाभि हमने धीरे 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 बिठा दी और वो बिल्कुल ठीक हो गया। तो जितने प्राकृतिक चिकित्सक हैं, योग शिक्षक हैं, मैग्नेट थेरेपिस्ट हैं, एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हैं, हर्बल थेरेपिस्ट हैं, जिन्होंने अज्ञानता बस मान ली है कि हम आई एम सर्वे सर्वा। नेचुरोपैथ किसी को सुनते नहीं, बोले हमसे बड़ी कोई विद्या नहीं जानता। योग शिक्षक महा अंधेरे में है, तो बहुत ही अकड़ू सिंह है। तो इसलिए आप चाहे किसी भी पद्धति के हो, चाहे होम्योपैथिक डॉक्टर क्यों ना हो, चाहे एलोपैथिक डॉक्टर क्यों ना हो, ये विद्या आपको समझनी होगी अगर आप अपने रोगी का भला चाहते हैं तो। इसका मैंने नाम रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में अच्छा बहुमत ना हो तो सरकार चल पाएगी? चल ही नहीं पाएगी। वहाँ की बात छोड़ो, आपके प्रदेश में अगर स्पष्ट बहुमत नहीं होगा तो आपकी सरकार नहीं चल पाएगी। इसलिए इस बात को समझो। अब थोड़ा सा हम चूंकि विषय के अंदर करेंगे, ईडी गड्डी ले आओ। तुम देखो, ये देखो, ये पेज नंबर है 5। इसमें ध्यान से देखो, एक घोड़ा दिखाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है बेटा? ये स्पाइनल कॉर्ड इसका क्षितिज के समानांतर है ना, अंग्रेजी में हॉर्स कहते हैं, है ना। और ये आपका मगर है, मगर है ना, क्रोकोडाइल। और ये देखो आदिवासी आदमी है, ये आदिवासी आदमी है। ये भी पहले हॉरिजॉन्टल ही था, लेकिन धीरे धीरे किसी कारण से विकास हुआ, थोड़ा आगे बढ़ा, फिर थोड़ा और आगे बढ़ा, फिर थोड़ा और आगे बढ़ा, फिर थोड़ा और आगे बढ़ा। परिणाम क्या हुआ कि इसके कभी किसी जानवर की नाभि नहीं हटी मिलेगी आपको, क्योंकि वो क्षितिज के, उसकी जो स्पाइनल कॉर्ड है या स्पाइन है वो क्षितिज के समानांतर है। जब वो चलता है 4 पैर से चलेगा, 8 पैर से चलेगा, चाहे पानी के अंदर का जानवर हो, चाहे पृथ्वी के अंदर का हो, सांप आदि, केंचुआ, और चाहे पृथ्वी के ऊपर का हो, हाथी, गाय, घोड़ा, गधा, और चाहे वो आसमान के हों, चिड़िया आदि। वो जब भी नीचे आएंगे तो ऐसे पेट के बल आएंगे, और जब भी चलेंगे तो ऐसे चलेंगे। इसके चलने से उनकी नाभि नहीं हट सकती। आदमी किसी कारण से वर्टिकल हो गया है, मैं ऐसे बैठा हूँ, आप ऐसे बैठे हो, तो बैठते ही आदमी सीधे नहीं बैठ सकता। आप 1.25 घंटे 1 घंटे के अंदर कम से कम मेरे डर के मारे 40-50 बार सीधे होते हैं, और मैं संभवतः सीधे बैठा रहता हूँ। नहीं देखा आपने?
एक दो बार हो सकता है कि मैं दाएं बाएं हो जाता हूँ, लेकिन तुरंत अर्जेंट में ठीक कर लेता हूँ। तो सीधे न बैठने से आप सीधे लेटते भी नहीं हैं, पैर कहीं, घुटना कहीं, हिप कहीं, कमर कहीं, गर्दन कहीं, तो आपकी 6 घंटे तो आपकी स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइन और नाभि हटी रहती है। इसीलिए किंग क्वीन बताया गया है कि सवेरे उठते ही किंग क्वीन कर लो, शाम को सड़क से गुजर के आते हो, वहाँ खुदा का निवास रहता है, हर जगह खुदा। हमारे देश के ब्रेकर भी बहुत अच्छे हैं, वो दिखाई नहीं पड़ती कि कब बेचारा ब्रेकर आके बोन ब्रेक कर दिया, तो नाम ही रख दिया हमने बोन ब्रेकर। अब बनाने वाले कौन है? ठेकेदार। कौन है? और ठेकेदार से काम कौन लेता है? मसालेदार, जो मसाला बहुत खाते हैं। हमारे गुरुदेव कहते थे इंडिया में ठेकेदार कौन बन सकता है? जब 4 आपके अंदर सद्गुण हो। ठा माने ठग, आपको ठगना आता हो। का माने कमीना हो 1 नंबर के। ता माने दगेबाज हो। रा माने रगड़ेबाज हो। त्यौहार में भी कार्यकर्ता को पैसा होने के बाद भी ना दें। तो जब आपके अंदर 4 अवगुण होंगे तभी तो ठेकेदार होंगे। हम जब छोटे थे तब 2% कमीशन था, धीरे धीरे कमीशन खोरी बढ़ती गई, अब 60%, 50% कमीशन है। और भारतवर्ष की बात भी करते हैं, राष्ट्र प्रेम की बात करते हैं, और अरबों रुपए का घपला करती है। कैसा राष्ट्र प्रेम है? तो आप जानते हैं जब ठेकेदार से जब 50% कमीशन लेंगे तो बोन ब्रेकर कैसे बनाएगा, सड़क कैसे बनाएगा? केवल भारतवर्ष की बात करना, पाकिस्तान से, चाइना से लड़ाई लड़ना या बचा लेना केवल राष्ट्र प्रेम नहीं है। एक एक व्यक्ति को हम अपने कर्मों से दुख ना बढ़ाएं। मैं अपनी पीड़ा की बात कह रहा हूँ। तो इसलिए आप जब आप चलते हैं, एक गड्ढा आया, नीचे घुस गए आप, नाभि आपकी हट गई। तो इसलिए जब किंग क्वीन क्यों करना है शाम को, कि दिन में अगर किसी खुदा के कारण नाभि हट गई है तो सेट हो जाए आपकी, और रात में रॉन्ग पोस्चर की वजह से नाभि हट गई है तो आप उसको सेट कर लें। तो अब आपको ये देखिए, अब तो चलो फिर भी गनीमत है, आदमी फिर डंडा लेके चलने लगता है, फिर वॉकर लेके चलने लगता है, फिर नीचे शौचालय में बेचारा बैठ नहीं पाता है। तो हम इसको और आगे बढ़ें। विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया है कि हमारी रीढ़ की हड्डी में सैकड़ों नाड़ियाँ निकली हुई हैं। उन किसी का कनेक्शन आँख से है, किसी का कनेक्शन कान से है, किसी संबंध कनेक्शन दांत से है, किसी कनेक्शन हृदय से है, किसी संबंध लंग से है। अगर आपकी यहाँ पर दब जाएगी नाड़ी तो उस अंग में ऊर्जा का प्रवाह नहीं होगा। आप कितना भी दवा खाते रहो, तभी किसी ने कहा है दवा दबाए रोग को करे नहीं निर्मूल, और चतुर चिकित्सक जानते फिर क्यों बनते मूर्ख। हम दवा के विरोधी नहीं हैं। अगर प्राकृतिक चिकित्सा, योग साधना प्लस का प्रचार सही ढंग से हो जाए, जैसा कि मैं चाहता हूँ, तो दवाओं की आवश्यकता 10-20% रह जाएगी। समझ गए ना? अब आगे आइए। अब नाभि नापें कैसे? तो नाभि हटने का पहले कारण समझिए, वो मैंने बता दिया। आजकल प्रायः सभी लोगों की नाभि हटी रहती है। हटी नाभि क्यों रहती है? नाभि हटने के अनेक कारण हैं। जैसे स्कूटर में किक मारने वाले व्यक्ति की नाभि ऊपर की ओर चली जाती है। पहले अब स्कूटर आया करता था, अब तो खैर स्कूटर का शायद ज़माना चला गया है। पहले स्कूटर में किक मारनी पड़ती थी। गलत तरीके से वजन उठाने से नाभि प्राय ऊपर चली जाती है। गलत तरीके से किसी के पैर छूते हैं तो नाभि चली जाती है। झुककर बैठने से नाभि अंदर चली जाती है। गलत तरीके से खड़े होने से ना, गलत तरीके से सोने से, गलत तरीके से उल्टे पुल्टे व्यायाम करने से, जल्दी जल्दी व्यायाम करने से, ज़बरदस्ती झुकने से नाभि हट जाती है। उपरोक्त अनेक कारण हैं। यदि किसी व्यक्ति का जीवन एवं भोजन असंयमित है, अप्राकृतिक है, तो उसके अंदर कब्ज रहेगा। कब्ज रहेगा तो मल सड़ेगा, मल सड़ेगा तो उसमें जर्म्स पैदा होंगे।
जब जर्म्स को मारेंगे तो बैक्टीरिया पैदा होंगे, जब बैक्टीरिया को मारेंगे तो वायरस पैदा होंगे। आज समाचार पत्र में बड़ी सत्य बात लिखी है और हंसी भी आ रही है। उसने लिखा है कि जो नीचे से पादते हैं उसमें भी कोरोना पाया गया। आदमी खांसे नहीं, आदमी की नाक न छिड़के हैं, आदमी हाथ धोने में चूक गया, अब पादने में भी मुश्किल हो गया। अब आदमी पातेगा तो भाई कब्ज रहेगा तो दिन में 10, 15, 20, 50 बार तो पादेगा ही। हमारी तरह थोड़ा है कि साल 2-2 साल हो जाते हैं, पाद ही नहीं आता। कब्ज रहता नहीं है, कब्ज में होने नहीं देता हूँ, मल सड़ने नहीं देता हूँ। तो उसमें लिखा था एक व्यंग मारा है कि लगता है ये WHO वाले क्या बांधते हैं, वो डाइपर क्या बांधते हैं जो बच्चों को बांधा जाता है। एक आदमी बोले एडल्ट डाइपर, अब डाइपर बांध के निकलो। अरे पागलो, वायरस से बचना है तो अपनी वाइटल पावर बढ़ाओ, इंडिविजुअल नेति बस्ती से अंदर गंदगी मत सड़ने दो, हाथ पैर ठीक से साफ करके रहो, अपने घर को स्वच्छ रखो, अपने मोहल्ले को स्वच्छ रखो, अपने कूड़ा घर को स्वच्छ रखो। हैं ये कहाँ डाइपर, अभी मुंह में डाइपर, कान में डाइपर है, अब नीचे पाद में भी डाइपर है। तो हमारे WHO वाले ये नहीं कि डॉक्टर आनंद जी को बुला करके उनकी रिसर्च को दुनिया में फैला दें, है बिक जाएगा डाइपर, अरबों डाइपर मिल जाएगा। बड़ा आदमी चक्कर में कि चलो डाइपर की फैक्ट्री खोल ले। तुम्हें बड़ी हंसी आती है। तो सूजन आ जाएगी आपको जब कब्ज रहेगा, गैस रहेगी, एसिड रहेगा, एंटीबायोटिक दवाएं खाओगे तो फिर वो सूजन आ जाएगी। जब सूजन आ जाएगी तो ऑटोमेटिक आपकी नाभि और हट जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, हे योग शिक्षकों, हे योग साधकों, योग को, योगासन को धीरे धीरे करो, थोड़ा करो। सूर्य नमस्कार धीरे धीरे करो, नाड़ियों को न डिसलोकेट करो। हैं योग तो बड़ी आनंद की चीज़ होती है। योग में कोई साइड इफेक्ट नहीं हो सकता अगर आप धैर्यपूर्वक करें। मैं देखता हूँ आजकल हर चैनल वाला अपना योग प्रचार में लगा है, पर मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ क्योंकि बहुमत जो है ... उनका है। तो नाभि कैसे बिठाएं? पहले तो एक एक्सरसाइज है, आ जाओ मेरे प्रिय परम प्रिय श्री शत्रुघ्न जी, इसमें लेट जाओ। ऐसे करो, भी रख सकते हो। जरा ऐसे कर लो, अगर जगह है आपके पास तो हाथों को एकदम पैरेलल टू द 90 डिग्री होना चाहिए। शरीर से हाथों को 90 डिग्री पे रखें, ये नहीं कि ऐसे वैसे करें। पैर मोड़ लीजिए, आपस में फैलाइए, करो। ये देखिए, एक घुटना एड़ी बिल्कुल ठीक लगेगी तब नाभि बैठेगी। आगे पीछे करोगे तो व्यायाम का लाभ मिलेगा, नाभि नहीं बैठेगी। 2 स्पष्ट दिखाई पड़ रहा सबको? इसका घुटना, इसकी एड़ी एकदम ठीक मिलनी चाहिए। करिए, ऐसे धीरे धीरे करते रहो। थोड़ा रुकने का प्रयास करो 5 गिनती में। इसीलिए मैं किंग क्वीन पे इतना जोर देता हूँ। क्वीन नहीं करना, नाभि से कर लीजिए, लेकिन अगर नाभि बिठाना है तो आप किंग एक्सरसाइज करेंगे। एकदम क्वीन से भी बैठ जाती है, पर किंग से निश्चित नाभि बैठ जाती है। अब यह कुछ सूक्ष्म बातें भी हैं,
कभी कभी नाभि आपकी मान लो दाईं ओर हटी है तो हम लोग वन साइडेड ही करते हैं। अगर नाभि आपकी बाईं तरफ है तो दाईं तरफ ये बीच में, हाँ बीच में आइए, फिर करिए, फिर इधर नहीं लाएंगे। अगर नाभि आपके ऊपर है तो आप श्वास को भर करके पेट को फुला के दाएं बाएं करेंगे। करिए जरा, पहले पेट फुलाइए, धक्का दीजिए, पेट फुला के धक्का दे दीजिए और रोके रखिए। तो नाभि अगर ऊपर होगी तो नीचे आ जाएगी। अब अगर नाभि नीचे है तो क्या करें, तब आप नॉर्मल ऐसे करिए। इसकी भी टेक्नोलॉजी है कि पैरों की तरफ 2-2 3-3 ईंटा लगा दीजिए, यानी इस बॉडी आपका यूँ होना चाहिए, सिर नीचे पैर ऊपर। तब आप इसको करेंगे तो नाभि नीचे से ऊपर आ जाएगी। अब इन सब बातों में मुझको समय लगा है। मैं एक साथ अपने ब्रेन में 10, 15, 20 रिसर्च चलती रहती है, खोजें चलती रहती हैं कि इसमें कैसे लोगों का भला हो। लोगों का भला कैसे हो, जब भला होगा तभी लाभ होगा। भला का उल्टा क्या होता है, लाभ। और जब आप लोगों का भला सोचेंगे तब भगवान मदद करेगा। ये शैतान तुम्हारी खूब मदद करेगा, फिर धीरे धीरे तुमको बोतल के अंदर डाल देगा। कहते हैं अगर बोतल में नशा होता तो बोतल ना नाचती है। ये देखिए, ये मैंने इसलिए बता दिया पहले। पैर खोल लीजिए। एक होता है आंतें ढीली पड़ जाती हैं लत्ता की तरह, एक होता है कपड़ा, एक होता है लत्ता। कपड़ा नया होता है जिसमें धीरे 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 वो लत्ता हो जाता है। आदमी भी लत्ता हो गया, तभी लतियाया जाता है घर वालों से, हैं बैठो। बेचारा जिंदगी भर बच्चों के लिए करता है कि बच्चे बुढ़ापे में काम आए, काम आते फिर कमरे से बाहर गैलरी में कर देते, फिर गैलरी से बाहर। कल हमारे एक कुयोग साधक ने अपने पिताजी को राड से इतनी अच्छी सुटाई करी कि पिताजी भगवान को प्रिय हो गए। सब तो श्रवण कुमार है नहीं, तो दाहिने पैर उठाओ, एक पाद उत्थानासन। ये अगर आपकी आंतें लत्ता हो गई हैं, देखो बेटा देख लो साफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नीचे करो, 5 गिनती में रोकते हैं, दूसरा करो। ये आसन भी आपको नाभि बिठाने में बहुत सहायता करता है। एक पाद उत्थान आसन है। ये आसन भी नाभि बिठाने में बहुत सहायता करता है। दूसरा करिए, ये ऐसे 5-5, 10-10 बार करेंगे। अब दोनों पैर उठाइए, ये 5 गिनती में रोका, फिर नीचे कर लिया धीरे से, फिर उठाइए। ये आसन हम क्यों कराते हैं सबसे पहले योगासनों में? क्या नाभि हटी हो तो नाभि बैठ जाए आपकी। सर इसके पीछे चिंतन है, मनन है इसके पीछे वर्षों का। इस आसन से भी यहाँ की जो डिसेंडिंग कॉलन है, जो एसेंडिंग कॉलन है, जो डिसेंडिंग कॉलन है, जो हमारा ट्रांसवर्स कॉलन है, इनका ढीलापन कड़ा होता है। दोनों पैर करिए, नौका आसन। ये तो नाभि बिठाने के एक आसन हो गया किंग, दूसरा हो गया क्वीन धीरे धीरे। इसके बाद एक पाद उत्थानासन, फिर द्विपाद उत्थानासन, इसके बाद नौका आसन। ये 5 आसन तो रोज करने चाहिए। नाभि नहीं भी हटी होगी तो आपकी आंतें एक्टिव हो जाएंगी, हैं? क्योंकि आप आग का पका भोजन छोड़ते जा रहे हैं। मुर्दा भोजन करेंगे तो कुछ तो आपको करना पड़ेगा, एक्सरसाइजेज। बस 100 आसन। और एक और मजे की बात है, महिलाओं के साथ डबल प्रॉब्लम है। नाभि भी हट जाती है और गर्भाशय भी हट जाता है।
इससे पर्याप्त गर्भाशय बैठ जाता है। लेकिन जो गर्भाशय बैठाने वाले, हमारे यहाँ एक नाउन आती है, अब तो नाउन सब खत्म हो गई हैं, प्राय सब प्रोनाउन रह गई हैं। पहले नाउन लोग बड़े होशियार होती थी, इन्हें बड़ा ज्ञान होता था, ट्रेडिशनल ज्ञान होता था। हमारे यहाँ किसी महिला के जब गर्भाशय हट जाता है तो हम उसको बुलाते हैं फ़ोन करके और उसको 100 रुपया दिला देते हैं, बहुत खुश होती है। उसे कोई 10 रुपया देने को तैयार नहीं है बेचारी है। हमने कहा तुम 50 तो कर ही दो जब कोई बुलावे, और वो नाभि बिठा देती है बड़े खास ढंग से, वो ऐसे करके और धीरे से। तो कभी किसी की नाभि हटी हो तो मुझसे फ़ोन करके आवें हैं। अब परीक्षण शुल्क 500 रुपये लगता है, पूरा निदान होता है, और 100 रुपया उसके लिए लावें। क्योंकि जब एलोपैथिक नर्सिंग होम जाते हो तो मार 10,000, 20,000, 50,000 लेके जाते हो। बोले योग केंद्र में लाए ही नहीं है, न योग केंद्र के लोग खाना खाते हैं, न पानी पीते हैं, न बिजली का किराया देते हैं। देते हैं? वो नहीं देते किराया। मुझे बड़ी हंसी आती है। जहाँ से तुमको बीमारियाँ बढ़ाई जाए वहाँ सब कुछ, योग केंद्र वालों को थम्स अप, है ना। इसलिए थोड़ा सा भले आदमियों का भी ख्याल रखो, नहीं तो। एक आदमी का कंबल खो गया, कोई कंबल देगा महात्मा को। अब महात्मा में कंबल, जब बड़े आदमी कंबल देते हैं समझदार, जरा महंगा कर देते हैं, उसमें हीरे फीरे लगा दिए। अब महात्मा जी को कंबल से प्रेम हो गया, किसी कोई भक्त आया, शायद चोर होगा साथ में, वो एकदम महात्मा जी को कुछ सुंघा उंघा के क्लोरोफार्म कंबल ले गया। अब महात्मा जी को बड़ा मोह, तो महात्मा जी से कहा शिकायत कर दो। बोले शिकायत करने से क्या फायदा, 2-4 डंडे इनके भी पड़ जाएंगे। वो जाके भैरव घाट में, शमशान घाट में बैठ गया, लोग वहाँ जाने लगे। तो बोले महाराज जी यहाँ क्यों बैठे हो? बोले जिसने कंबल चुराया है वो साला यहाँ जरूर आवेगा। ये जरा ज्ञानवर्धक कहानी है। तो वहाँ तो जाओगे ही, कैसे जाओगे वहाँ पे? कुछ लेके जाओगे हैं? हाँ, तो ये गर्भाशय महिलाओं का हट जाता है। अब इसको हम नापें कैसे हैं? तो इसके लिए ये देखिए, ऐसे एक डिब्बी रखिए, इसमें एक जनेऊ वाला डोरी है। महिलाओं के नापने का तरीका दूसरा है और पुरुषों के नापने का तरीका अलग दूसरा है। सामान्यता जो है, अगर आप हाथों को ऐसे मिलावें हैं, ये जो जीवन रेखा है इसको ऐसे मिला दें, चाहे नीचे के ये मिला दें हैं ऐसे। अगर आपकी दोनों उंगली, ये छोटी वाली उंगली बराबर नहीं है, ये ऐसे मिलाया हमने, सब किताब में लिखा है। इसको ये ऐसे है, मान लो दाएं उंगली ज़्यादा आगे निकली हुई है या बाएं उंगली ज़्यादा निकली हुई है या कुछ भी निकली हुई है, तो समझ लो नाभि आपकी हटी हुई है, पक्का नाभि हटी हुई है। अब बराबर तो नहीं हटी हुई है, ठीक है। अब अगर नाभि आपकी, ये एक सिंपल तरीका नापने का है। फिर सेकंड तरीका क्या है, इसको जरा ऊपर कर लीजिए, ये पुरुषों के नापने का तरीका है। और ऊपर करो महाराज, ये इसमें एक गांठ लगी होती है। ये जनेऊ वाला डोरा है, वो लपड़ सपड़ रबड़ न ले लीजिएगा, ये गांठ लगी हुई है। इस गांठ को हमने ऐसे नाभि के ऊपर ऐसे रख दिया। अब प्रेशर, हल्के प्रेशर किया कि सरके नहीं। इसको ऐसे बड़े प्यार से स्तन बिंदु के ठीक नीचे ऐसे ले गए, फिर ऐसे उठाया, फिर ऐसे ले गए। इनकी नाभि बिल्कुल ठीक बैठी हुई है। अगर डोरा 1 अंगुल आगे पीछे है स्तन बिंदु से, तो नाभि आपकी हटी हुई है। फिर नाप लीजिए, हैं ऐसे उठाइए, खींचना नहीं है, नॉर्मल खिंचा, टेंशन रहेगा। ये देखिए इनकी नाभि बिल्कुल सेट है, क्योंकि बहुत ईमानदारी से रोज योगासन प्राणायाम आदि करते हैं।
अब महिलाओं कैसे नाभि नापेंगे, दोनों पैर मिला लीजिए और इस हिस्से को थोड़ा सा नॉर्मल कर लीजिए। ये नहीं कि हिस्सा उठा हुआ है, ये नीचे है तो नाभि तो आप गलत नप जाएगी। फिर हमने नाभि को ऐसे लिया, ऐसे दबाया और छोटी उंगली के साइड में हमने एक बिंदु पे रख दिया नाखून का जहाँ है। फिर इसको उठाया और हमने यहाँ रख दिया। नॉर्मल करिए, ये एकदम लगभग हटी हुई है, डू कपड़े में जैसे होता है। पैरों को जरा ऐसे करिएगा, नॉर्मल करिएगा, आगे पीछे नहीं। अब कहेंगे, कुछ लोग सोच रहे हैं जिसकी 5वीं उंगली ना हो या कटी हो तो भैया 4थी उंगली से कर लो, वो भी ना हो तो इससे कर लो, 3री से कर लो, वो भी ना हो तो 4थी से कर लो, वो भी ना हो तो फिर हमारे पास आ जाओ। हाँ हाँ, और क्या होता है, 5 उंगली में 4 तो होंगे कोई ना कोई, इससे नाप लो। अब फिर एक तरीका नापने का और है, जैसे हमारा हृदय धड़कता है, धक 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 धक, ऐसे ही नाभि भी हृदय की तरह धक 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 धक, ये धक धक धकती है। ये बात बहुत कम लोगों को मालूम है, हैं? अब ऐसे जो है 5 उंगली कर लो, अभी नीचे रखो ये। अब इसको ऐसे ऐसे कर लो बराबर, ये नहीं कि आगे पीछे कर दो। ये अब पैर मोड़ लीजिए और धीरे से नाभि के ऊपर 5 उंगली ऐसे लगाइए, ऐसे। अब देखिए बिल्कुल यहाँ पर धक 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 धक। जो कहते हैं हम नाभि अभी नहीं मानते, नाभि नहीं होती, सब योग वाले बकवास करते हैं। तो भैया तुम अपनी नाभि देख रहे हो, ईमानदारी से ऐसे रखोगे तो धक धक धक। अब भी ना मानो तो हम आपको प्रणाम करते हैं, ना मानो भैया, है? 45 साल से तो लोग कह रहे हैं योग वाले आगे वैज्ञानिक हैं, बेकार हैं। अब जब से मोदी जी ने श्रद्धेय बाबा रामदेव हाथ धो के पीछे पड़ गए योगा से, तब से हाँ नहीं, योगा इज आल्सो साइंस, योगा इज आल्सो साइंस, योगा कैन प्रिवेंट 90% डिजीजेस ऑफ जीवन शैली है। तो अभी कुछ दिन बाद नेचुरोपैथी भी मान लोगे, हैं? क्योंकि यही चिकित्सा पद्धतियाँ हैं जिनसे हम मनुष्य को स्वस्थ रख सकते हैं। ऐसे ले गए, अब मान लो नीचे नहीं आ रहा है तो आप, हो सकता है इस उंगली के नीचे धक धक हो रहा हो सकता है कि इधर धक धक हो रहा हो, या हो सकता है कि इधर धक धक हो रहा हो, या इधर हो रहा हो। 5 चारों जगह न मिले तो आपको ढूंढना पड़ेगा। पर नाभि नापने के पहले अगर वो महिला हो तो आप उससे पूछ लीजिए कि प्रेग्नेंट है कि नहीं। आप किसी बिटिया से ना पूछ लेना तुम प्रेग्नेंट हो कि नहीं, ये भी ध्यान रखना है। अगर अनमैरिड तो कैसे प्रेग्नेंट होएगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सभी गलतियाँ हमसे भी हुई हैं शुरू में, हैं 1-2 बार फिर लगा रही, इसीलिए निदान किया जाता है। मासिक धर्म के समय पर महिलाओं को नाभि नहीं नापी जाती है, उसके फिर अन्य तरीके हैं, ये नहीं। समझ गए ना आप लोग, ये नाभि नापने का तरीका है। दूसरा जो है, आजकल एक यंत्र बना दिया गया है नाभि नापने का, है? ये देखो, ऐसे करोगे ये आगे आ गया, दिखाई पड़ रहा है? नहीं तो है, नीचे कर लो। ये देखो हमने घुमाया, ठीक है, अब यहाँ तक आ गया। अब देखिए हम इसको ऊपर करेंगे, ये काला काला पोर्शन ऊपर आ रहा है, नहीं आ रहा? नहीं, ये आ रहा है, ये दिखाई पड़ रहा काला काला है, ये देखो आ गया। हाँ, ऐसे करेंगे तो काला काला आगे आ जाएगा। ये बस सिंपल तरीका है। तो नाभि बिठाने की सिंपल तरकीब क्या है कि अगर आपके पास ये यंत्र हो, है, तो आप इसमें तेल लगा दीजिए, सरसों का तेल, नारियल का तेल, तिल का तेल, गाय का घी, मिट्टी का तेल नहीं। समझ गए ना? आपने किसी के लगा दिया मिट्टी का तेल
और किसी ने आगे कोई बात कह दी कि फलाने तुम्हारा अपमान कर रहा था, तो आपको तो आग लग गई, नहीं लगेगी आग। ऐसे यहाँ तेल लगा दिया और इसको ऐसे रख दिया, पैर मोड़ लो और धीरे धीरे आप इसको इसे माल पहले ऊपर कर लेंगे, इसको पहले घुमा करके ऊपर कर लेंगे, फिर ऐसे रख के धीरे धीरे ऐसे ऐसे करेंगे, इसकी वायु वैक्यूम हो जाएगी। देखो चिपक गया, नीचे कर लो जरा, आप ध्यान से देखो नाभि को, ये ऊपर आ गई। ऐसे 5 मिनट 10 मिनट ऐसे उसको लगा रहने दो, फिर इसको हटा दीजिए। दिन में 3 बार करिए, नाभि बैठ जाएगी। अब बहुत पुरानी हो तो थोड़ा हमारा भी ख्याल रखना, हमारे यहाँ आ जाना, ऐसा ना हो उल्टा पुल्टा कर डालो। 90% नाभि आप बिठा लेंगे, जो मैं तरकीब बता रहा हूँ, और ये किताब आपके पास होनी चाहिए। अब ये देखिए, मान लो यंत्र ना मिला तो, यंत्र कभी बहुत सस्ता मिलता था, अब बहुत महंगा मिलने लगा। अगर हर आदमी इसको रखेगा तो मालूम पड़ा था पूंजीपत तो आपको दाम बढ़ा देगा। अब मान लो ये खराब हो गया तो क्या करोगे? तो ये देखो, हमने देहाती तरीका निकाला है। ये एक बर्तन है, इसमें मोम चिपकी हुई है, ये जो है फर्स्ट क्लास ऐसे रख दिया हमने। अब माचिस भी होनी चाहिए, ये नहीं कि गैस चूल्हा से आप करो, ऐसे ऐसे किया। ये ज़रा बड़ा होश में करिएगा, और ठीक इस मोमबत्ती को आपने जला दिया। ये जो है मोमबत्ती जला दिया आपने। अब नाभि के ऊपर जलती हुई मोमबत्ती है, और धीरे से ये गिलास, सबके घर में गिलास है कि नहीं है? इस गिलास में चलो ये मान लो कि जल रही है, और गिलास में चेक कर लेना कहीं छेद तो नहीं है, हैं? और जलती हुई मोमबत्ती के इसमें तेल लगा दीजिए, क्या यहाँ तेल लगा दीजिए, और इसको ऐसे आप जलती हुई मोमबत्ती को गिलास से ढक दीजिए। हल्का सा प्रेशर दीजिएगा, आपको देर में ये नाभि आपकी इसकी वैक्यूम सिस्टम से ये गिलास चिपक जाएगा, जैसे ये चिपका था। 5, 10, 15 मिनट रखा रहने दो। दिन में 2-3 बार करो, बरसों की नाभि बैठ जाएगी। कितना सिंपल तरीका है। जब नाभि बैठ जाए तो उसको चाहे दलिया खिला दो थोड़ा सा, और कुछ भी ना हो तो गुड़ जानते हैं? गुड़, जिसके अंदर गुड़ भरे हुए हों, अपने 50 ग्राम 25 ग्राम गुड़ खा के अपना पानी पी ले, गिलास 2 गिलास। हम साहब गुड़ ना खाएं, मिठाई खा लेना, तो हम कहते हैं पोटेशियम साइनाइड खा लो, तो मना किसने किया है? ना शरीर रहेगा ना रोग रहेगा। अरे भाई गुड़ है। लोग पहले कहा करते थे चेला गुरु 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 गुड़ रह गया और चेला शक्कर हो गया। पहले शक्कर महंगी होती थी, अब भैया गुड़ महंगा है। तो आप गुरुओं को कुछ दिन भले अपमान कर दो, लेकिन गुरु तो गुरु है। अगर गुरु घंटाल नहीं है तो है, तो गुरु गुरु है। गुरु के और आप में क्या अंतर है? अनुभव का अंतर है। तो ये नाभि बिठाने की तरकीब है। और ये बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ। अगर आपका श्वास उल्टा चल रहा है तो भी नाभि आपकी नहीं बैठेगी। जब श्वास लीजिए, ये श्वास छोड़िए, ये जरा गिलास के साथ करो, उठाओ, ये छोड़ो, उठाओ, छोड़ो। तो श्वास सीधा रहेगा तो प्राणायाम को भी फायदा है। अब ये देखो, ध्यान से देखो, हम भविष्य में बड़े पोस्टर बनवाएंगे। कैसे पोस्चर्स, और नज़दीक आ जाए, इसको जरा ऐसे करो,
इसको तखत उठाओ, तखत तखत तक उठाओ जरा, ये देखो, ये लो और उठाओ, इसको हटाओ, हटाओ ये। अब आप देखो, एक पूरी किताब आती है पोस्चर थेरेपी पे, मैं लाया था दिल्ली से। ये देखो कैसे खड़े हैं देवी जी, कमर झुकाए, कैसे जो है सामान खड़े लिए हैं, ये कैसे सब्जी काट रही हैं, ये कैसे वाश बेसिन में बिना घुटना झुकाए कर रहे हैं, ये सामान गलत ढंग से आप उठा रहे हैं, ये सही है, ये गाड़ी कैसे झुक के चला रहे हैं, गाड़ी कैसे चलाना चाहिए, सोफ़ा सेट में कैसे हम झुक के बैठे हैं, कैसे बैठना चाहिए, इसी प्रकार से सामान ऊपर से निकाल रहे हैं तो कैसे अपने आप को स्ट्रेस कर रहे हैं, अरे स्टूल रख लीजिए, झाड़ू लगाने का भी सबूर चाहिए, झाड़ू घुटना आगे झुका के लगाइए, ना कि खड़े खड़े लगाइए। ऐसे जो है सब्जी काट रहे हैं, यानी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए काम करिए। ये जो है मैं क्यों रोकता हूँ कि जल्दी जल्दी सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए, जल्दी जल्दी योगासन नहीं करना चाहिए, ठीक है, नहीं तो हमारी स्पाइनल कॉर्ड हिल जाएगी, नाभि हमारी हुड़ जाएगी। ये मैंने एक सिंपल तरीका बताया। एक नाभि जब बहुत पुरानी हो जाती है तो एक मालिश मेथड से नाभि बिठाई जाती है, मालिश मेथड से नाभि बिठाई जाती है। जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। और जिनका वज़न बढ़ जाता है उनके तो भगवान ही मालिक है नाभि बिठाने की। मालूम पड़ा कि जब शादी हुई थी तब देवी जी 48 किलो की थी, अब 98 किलो की हैं, 118 किलो की हैं। अब नाभि कैसे चेक करोगे? तो हे मेरे सुनने वाले योग साधकों, वजन को मत बढ़ने दो, सुफैलो ही बने रहो, सुंदर ढंग से फैले रहो। कहीं बुफैलो बन गए, सिंगल बुफैलो माने सिंगल तरीके से बुरा फैल गए, उसके बाद फिर जो है डबल बुफैलो, फिर ट्रिपल बुफैलो, तो इससे सूजन आ जाएगी, मल भरा होगा, दिन भर ठुस ठुस ठुस। अब तो WHO ने कह दिया है कि नीचे की ठुस नहीं होनी चाहिए। हम तो कह रहे हैं गवर्नमेंट को ऐसी खोज करना चाहिए कि हर आदमी के रात को वो लगा दे वैक्यूम सिस्टम से एक सिस्टम, और नीचे बगल में सिलेंडर रख ले। आवश्यकता नहीं इस गैस भेजने की, घर में 5 आदमी हैं, 10 दिन में 5 सिलेंडर भर जाएंगे, पैसा भी बचेगा और कोरोना भी नहीं फैलेगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। पत्नी को भी कब्ज है, पति को भी कब्ज है, बच्चे को भी कब्ज है, और ऊपर से AC लगवा लिया, तब में चल रहा है सर्कुलेशन, CO2 H2S CO2 H2S। अरे बस्ती करो, खरी भूख में भोजन करो, चबा के भोजन करो, भोजन में हरी सब्जी ज़्यादा रखो, चटनी तरह मत रखो, हैं तो अपने आप पेट ठीक रहेगा। कल मैं मिलने वालों के गया था, बाप रे बाप, अम्मा डबल बुफैलो, बिटिया ट्रिपल बुफैलो। एक ट्रिपल के बाद क्या होता है? चौबल, 4 टाइम बुफैलो। हमारी हिम्मत भी नहीं पड़ेगी, व्यायाम कर लिया करो। क्या कहा? तो वजन को मत बढ़ने दो, बढ़ गया है तो टब में बैठो, कूने कटिश डाल लो, स्टीम बाथ लो। घर में हमने स्टीम बाथ बना दिया, अपने घर में स्टीम बाथ ले सकते हो, हैं मिट्टी स्नान लो, रगड़ा स्नान करो। नाश्ते में ऐसी चीज़ लो जो लिक्विड टाइप की हो, केवल मट्ठा या केवल नींबू शहद पानी या केवल कम कैलोरी का हरी सब्जी या केवल नींबू शहद पानी। 12 बजे तक 2 बजे तक इसी पे रहो 2-3 बार। और दोपहरी के रिजल्ट चाहते हो तो रिजल्ट की हिंदी क्या होती है? फल। तो फल खाओ, है
हमारा वजन इधर 2-3 किलो बढ़ गया, बस 2-3 दिन में थोड़ा सख्त हो गए, आज हमारा वजन 77 आ गया। क्या कहा, 80 तक पहुंच गया। थोड़ी लापरवाही शुरू हो गई, थोड़ा पनीर का सम्मान घर में होने लगा। ये पनीर की सब्जी बड़ी खतरनाक है, सब्जी होती ही नहीं है। ये जो ऊपर से जिसकी परत हरी नहीं है वो हरी सब्जी नहीं है। बैंगन भी 2 प्रकार का आता है, एक हरा परत वाला, एक बैंगनी परत वाला। हरा परत वाला हरी सब्जी है, फूल गोभी सब्जी नहीं है। आलू सब्जी हरी सब्जी नहीं है। आलू आलू है, क्या कहा, आलू आलू है। कहते भी हैं सब्जी में आलू न हो और राजनीति में लालू न होते तो मज़ा आता आपको, तो मज़ा लोगे बेहोशी में तो सज़ा भुगतो। इसलिए आपकी आंतों में सूजन आ गई है। तो जो लोग सिंगल बुफैलो हों वो सिंगल बेली बेल्ट मैग्नेटिक बांधें, जो डबल बुफैलो हों, बुफैलो माने बुरी प्रकार से फैलो, भैंस नहीं कह रहा हूँ, कहीं खामखा गुस्सा हो जाओ। अगर डबल बुफैलो हो तो ट्रिपल बेल्ट बांधो, सिंगल बुफैलो हो तो डबल बेल्ट बांधो, और ट्रिपल बुफैलो हो तो 4 लाइन वाली बुफैलो बांधो, मैग्नेटिक बेली बेल्ट। मैग्नेटिक बेली बेल्ट से बहुत जल्दी सूजन गायब हो जाती है, आपका पाचन ठीक हो जाएगा। तो ये मैंने आपको एक संकेत दे दिया कि ये पुस्तक, मुझे आशा है कि हमारे वेबसाइट वाले ने, मुझे उम्मीद है कि उसने एक किताब शायद डाल दी है। तो anandyoga.com में आप देख लीजिएगा बुक पोर्शन में। तो ये आपका हो गया हठी नाभि कैसे बिठाएं। जरा सब लोग लेट जाइए, बहुत देर सत्यनारायण की कथा हो गई, जरा करिए, लेट जाओ, तुम लोग भी लेट जाओ। ये नाभि के बारे में हमने 1 घंटे में कुछ बताया है, फिर कभी हम लोग इसकी 3 घंटे के सेमिनार रखेंगे विवरण द्वारा। करिए, करो बेटा, लेट जाओ, तुम ऊपर चले जाओ तखत में। हाँ, या केवल देखो, आज करो। पहले पैर फैलाओ, इसका घुटना उसकी एड़ी, 1 2 3 4 5 और पैर फैलाओ बेटा, श्रेया, और पैर फैलाओ, 6 पैर तलुआ उठेगा नहीं, 7 8 घुटनाड़ी लगाओ श्रेया, 9 10, बस आज इतना ही, बस। पैर मिलाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस। इसे 20 टाइम कर सकते हैं, 30 टाइम कर सकते हैं, 50 टाइम कर सकते हैं, पर झटका ना दीजिएगा। अब जरा साइकिलिंग करिए, प्रिंस प्रिंसेस नहीं, सॉरी, किंग क्वीन हो गया। अब जब दोनों साथ रहेंगे हैं तो और लव इन रिलेशन में नहीं होंगे तो डेफिनेटली एक बच्चा पैदा होगा, उसका नाम होगा प्रिंस एक्सरसाइज। इसका नाम क्या है श्रेया बेटा, प्रिंस एक्सरसाइज है। अब रक्षाबंधन में बेचारा प्रिंस कहाँ ढूंढेगा अपनी बहन को, हैं? राखी कौन, मैं तो कल भी कहा था, अब राखी बहनों की बांधनी चाहिए कि हे देवियों रक्षा करो हमारी, हैं? नहीं बांधना चाहिए, तुम क्या रक्षा कर पाओगे उनकी। युग बदल गया,
मर्यादाएं खत्म हो गई, शिष्टाचार खत्म हो गया। बहुत सुंदर। हंसे कौन? हम हंसेंगे अकेले? जरा हंस लो। एक मिनट, 2 मिनट, रुक रुक के 5 मिनट हंसते रहो। जब नकली हंसोगे तो असली हंसी आ ही जाएगी। नहीं तो रोना, अगर कोरोना चला भी जाएगा तो रोना बस। अगर कोरोना चला भी जाएगा तो क्या बचेगा? रोना। कोरोना जाने के बाद देखना लोग कैसे रोवेंगे। इसलिए कोरोना, बिना ऊट पटांग के काम ना करो तो कोरोना काहे आएगा, फिर काहे को रोना पड़ेगा। इसमें कविता सुनाएंगे आपको। हमने बनाया नेचुरोपैथी प्लस पर कोरोना। ये प्रॉब्लम हो तो ये करो, कोरोना ये प्रॉब्लम हो तो ये करो, सुना देंगे। अब आप जरा बैठ जाइए श्रीमान जी, लटका के पैर बैठ जाओ, कोई बात नहीं। और इधर हाँ, हम भी दिखें तुम भी दिखो, ऐसे करो। ये बहुत सुंदर। झटका नहीं देना, सिर नहीं घूमेगा। अपनी आँखों से ज़मीन की तरफ रखो 5 मीटर दूर, 3 मीटर दूर। ये बस इतना बहुत है। इसका आगे भी कर लो, दूसरा पार्ट करो। ये अब बेचारा कहीं कोरोना घुस भी गया होगा गले में, नाक में, फेफड़े में, फिर जब ये करोगे डर के मारे भाग जाएगा। क्यों बिटिया? नहीं भागेगा है? जब हिलाओगे किसी को 5-10 मिनट तो डर के मारे अपने आप भाग जाएगा। कैसा सुंदर तामसी व्यापारियों ने वायरस का विज्ञापन करके कैसा सबको तबाह कर दिया। दिसंबर में दूसरा कोरोना आ जाएगा। हर 3 महीने में कोरोना आना ही है। समझ में आ गया कि आदमी मौत से बहुत डर रहा है। और आगे करो महाराज, ये क्या बात है? ऐसे से करो, यूँ। ये बहुत सुंदर। अलग अलग करो। ये बहुत सुंदर। अब जरा पेट के बल लेट जाओ। ये 5 एक्सरसाइज तो करो ही जरूर। करो ना कि करो, ना करो कि करो। ये ऐसे हाथ रखो, मत्था लगाओ जमीन पे, कुंडलनी चोट मारो। ये वजन घटाना बहुत सरल है। सवेरे आप लिक्विड टाइप का भोजन लो, दोपहरी के मौसम के फल, क्षेत्र के फल ले लो, तीसरे पहर जूस ले लो, रात में 2 रोटी हरी सब्जी सलाद ले लो, या चाहे चावल हरी सब्जी सलाद ले लो, चाहे इडली हरी सब्जी सलाद ले लो, जहाँ जिसका भोजन हो। लेकिन भोजन में अगर हरे हरे रहना चाहते हो तो हरी सब्जी की मात्रा बढ़ाओ। रोटी खाते हो हरी सब्जी की तरह, और हरी सब्जी खाते हो चटनी की तरह, फिर कहते हैं कि नीचे से ठुस न निकले। कैसे संभव है? जब पेट साफ नहीं होगा तो ठुस योग होगा ही, और उसमें बढ़िया बढ़िया गंध आवेंगी। फिर ढूंढो इसमें कितने प्रकार के वायरस हैं। बस ढूंढ लोग, पहले भगवान को ढूंढा करते थे, कण कण में भगवान है। अब सब लोग ढूंढ रहे हैं वायरस। अरे सफाई से रहो, वाइटल पावर बढ़ाओ। पहले की तरह जगह जगह वो क्या, जहाँ लोग लड़ते थे उसमें, पहलवान लोग क्या कहते थे उसे, अखाड़ा खुलवा दो हैं। वहाँ आराम से लोग मट्टी में कुश्ती लड़े। अब खुलवा दिए गए हैं क्या क्या, पॉर्न हाउस। ये जिम नहीं, मैंने इनको नाम रखा है पॉर्न हाउस। वहाँ शौचालय ही नहीं है, हवा बंद है, कोई सिखाने वाला नहीं है, कोई झाड़ू मारने वाला नहीं है। ध्यान से देखना तुम, हम भी गए थे देखने। अब वहाँ इस जगह करोगे तो क्या होगा? ये सब फर्स्ट क्लास। चलिए बैठ जाओ, कितनी बड़ी एक्सरसाइज है। तो फिर हम तो कहेंगे मोदी जी को, योगी जी को, इनका कोई सनक सवार हो जाए, ये गौशाला की तरह अखाड़ा शाला खुलवा दें हैं। यहाँ हनुमान जी की मूर्ति होगी,
हनुमान जी को देख के कुछ तो डर लगता नहीं लगता? नहीं लगता डर? ब्रह्मचर्य व्रत तोड़ेंगे, हलवा पूड़ी खाएंगे। हनुमान जी क्या खाते थे? फल फूल हैं। तुम लोग क्या करते हो? कूड़ा, फास्ट फूड, केंचुआ, नहीं होता केंचुआ टाइप का, खाओ आधा मुंह में गिरे आधा नीचे गिरे, क्या कहते हैं उसको? चाउमीन, पाउमीन, साउमीन। अरे धीरे धीरे अपनी पुरानी सिमाई भूल गए, पुरानी खीर भूल गए। तो आप धीरे धीरे चलें अपनी सनातन संस्कृति की ओर, चलें गांव की ओर, चलें बढ़िया सिंप्लिसिटी की ओर। चलिए सीधे बैठ जाइए। तो एक हम सूचना दे दें आपको, इधर समय हो चुका है। एक हमको कोर्स पढ़ाना है, योग मुद्राओं द्वारा विभिन्न रोगों की चिकित्सा। ये अपने आप में बहुत बड़ा कोर्स है और एक दिन में संभव नहीं है। फिर भी मैंने बहुत मेहनत करके माँ सरस्वती जी की आह्वान से ये मैंने 8 पेज का मैटर बना दिया है। इसमें करीबन 13-14 मुद्राएं भी हैं। इसमें लिखा है कि ये इसका रहस्य क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, ये कैसे काम करती है। और इसमें करीबन हमने लिख दिया है ज्ञान मुद्रा, अपान मुद्रा, शून्य मुद्रा, सूर्य मुद्रा, वायु मुद्रा, प्राण मुद्रा, हृदय रोग मुद्रा, वरुण मुद्रा, आकाश मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, अंगुष्ठ मुद्रा, शंख मुद्रा, मृगी मुद्रा। केवल 13 मुद्राएं हमने लिख दी हैं जो बड़ी कॉमन हैं, पर मुद्राएं लगभग 200-250 हैं। इतना भी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। इसका सिद्धांत क्या है, कैसे करते हैं, मैं आज प्रयास करूंगा कि इसको व्हाट्सएप के माध्यम से PDF में डलवा दूं। तो आप लोग इसको मेरे व्हाट्सएप के माध्यम से आप इसको निकाल लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और उसको फिर आप अगर आपको लगे कि चीज़ बहुत अच्छी है तो शेयर कर दीजिएगा। तो ऐसे ही आपको हम हटी नाभि के बारे में मैंने बहुत बता दिया। कल आपको हम मुद्राओं के बारे में, आज हम इसको भेज ही देंगे सबको, थोड़ा स्टडी कर लीजिएगा। कल हम मुद्राओं के बारे में या स्वर विज्ञान के बारे में बताएंगे। अगर आज हम भेज सके और आपने वादा किया कि हमने पढ़ लिया है तो मुद्राओं के बारे में बता देंगे। क्योंकि जब तक आप इसको पढ़ेंगे नहीं, आपको मैं 1 घंटे में मुद्रा नहीं सिखा सकता हूँ। मुद्रा माने पैसा नहीं, योग में मुद्राएं होती हैं। और किसी कारण से नहीं भेज सके या आपने कहा साहब नहीं पढ़ा है हमने, तो हम इसको परसों पढ़ाएंगे। कल आपको हम स्वर विज्ञान पढ़ा सकते हैं। क्या पढ़ा सकते हैं मुझे खुद नहीं पता है। शाम को माँ सरस्वती जो कहेंगे सो हम पढ़ा देंगे। हम इस क्लास को 4 तारीख को हम ये हमारा योग का लगभग समाप्त कर देंगे। और रेकी के क्लास शुरू होने जा रहे हैं 7 तारीख को 4 से 5 शाम को। जैसे वो 18 दिन क्लास चलेंगे, बहुत अच्छे क्लास हैं रेकी को। अब रेकी सीखने के लिए आपको यहाँ नहीं आना है, घर बैठे रेकी सीखिए, पर एट्यूनमेंट के लिए आपको हमसे टाइम लेके आना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस एट्यूनमेंट सफल नहीं है। कुछ लोग पैसे के लोभ में या अज्ञानता में डिस्टेंस एट्यूनमेंट कर रहे हैं। लोग मेरे पास आते हैं मिलने, जब उनको चेक करता हूं तो उनका एट्यूनमेंट नहीं सफल है। तो अभी तक ऐसी खोज नहीं हुई है मेरी जानकारी में कि जो डिस्टेंस एट्यूनमेंट आदमी कर सके। इसमें टच एट्यूनमेंट ज़रूरी होता है। फिलहाल पहले आप थ्योरी सीखिए, जब आपको लगे कि उपयोगी है। और हम बहुत जल्दी अपने जो INO के महामंत्री हैं, महामंत्री का हम उनको सर्वे सर्वा कह देते हैं, हमारे स्नेह डॉक्टर अनंत बिरादर, उनसे बात करेंगे। वो अपने सब INO के लोगों को लिंक से जोड़ दें। अखिल भारतीय प्राकृतिक परिषद के डॉक्टर अवधेश मिश्रा से बात करेंगे, वो लोगों को जोड़ दें। डॉक्टर श्याम नारायण पांडे जी जो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इनपा वालों को जोड़ दें। कोई पैसा खर्च होना नहीं है। कि जो मैंने 50 साल में अध्ययन किया है, अनुभव किया है, ये आप तक पहुँचे
तो मुझे भी खुशी होगी, और नहीं पहुँचे तब भी मैं खुश रहता हूँ। ठीक है ना। खुश रहना हमारा व्यक्तिगत चीज़ है। लोगों का भला सोचोगे तब भी तुम्हें लाभ होगा, और कहीं भला करोगे तो कहीं नहीं क्या है। चलिए, आप सबको धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि कल आपको हम एक नई चीज़ बताएंगे।